हुआ है। आज 5 बजे तक लगभग 80.40% वोटिंग हो चुकी है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और 2 से 3% मिनिमम वोटिंग और होगी, क्योंकि लगभग 5 बजे के आसपास 23,000 से ज़्यादा लोग लाइन में थे, लगभग 332 पोलिंग स्टेशन में, और 1686 पोलिंग स्टेशंस में इलेक्शन हुआ है, जिसमें से लगभग 1400 पोलिंग स्टेशन जो है उनमें जो प्रोसीजर है वो 5-5:30 बजे तक कंप्लीट हो गया था। सबसे ज़्यादा वोटिंग अभी आंकड़ों के अनुसार से बेलोनिया में हुई है 85.64, और सबसे कम वोटिंग 7 रामनगर में हुई है 68.64, और सबसे ज़्यादा जो पोलिंग बूथ जिसमें लोग 5 बजे के बाद थे वो रामनगर में है। रीज़न उसका बड़ा ऑब्वियस है, क्योंकि वहाँ पे 2 इलेक्शन साइमल्टेनियसली थे, बाई इलेक्शन और लोकसभा इलेक्शन, और कई जगहों पे पॉपुलेशन जो वोटर स्ट्रेंथ थी वो भी कहीं बहुत ज़्यादा थी। जैसे एक सांगमुरा एरिया है, उसमें 1498 वोटर थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादातर जो पोलिंग स्टेशन हैं जो उनमें 8:30 बजे तक लगभग 100% पोलिंग स्टेशंस में वोटिंग ख़त्म हो जानी चाहिए, और हमारी पोलिंग पार्टीज़ ऑलरेडी वापस आने लगी हैं। ये पोलिंग पार्टीज़ अब दोबारा लगभग 7 लोकेशन पे वापस जाएंगी, जिसमें वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में 1 लोकेशन है उमाकांता अकेडमी, और 3 लोकेशंस हैं सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट में, 1 लोकेशन गोमती में और 2 लोकेशन साउथ त्रिपुरा में। हम उम्मीद करते हैं कि सारी पार्टी लगभग 10:30 बजे से 11 बजे के बीच में अपने जो भी इनका रिसीप्ट सेंटर है इसमें वापस आ जाएंगी, और जो हमारा फाइनल आज डिसीज़न होता है, फाइनल जो हमारा स्टेप होता है, इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग रूम क्लोजर कहते हैं, ये भी हम उम्मीद करते हैं 1:30 बजे से 2 बजे के बीच में कंप्लीट हो जाएगा। और इसके साथ साथ हमारा जो पुलिस पेट्रोलिंग है वो आज भी कंटिन्यू रहेगी, आज रात में भी कंटिन्यू रहेगी। कुछ कंप्लेंट्स आई हैं, सुबह मॉक पोल शुरुआत होने से ही कई जगहों से जो कंप्लेंट्स आनी थी वो शुरू हो गई थी, जिसमें महत्वपूर्ण जो असेंबली सेगमेंट हैं वो हैं 6, 8, 7, 31 और खैरपुर 5। और इन लोकेशंस, ये जो 6-7 हमारे ज़्यादा जहाँ से कंप्लेन आई हैं, इसमें हम लोगों ने एक्स्ट्रा फोर्सेस भी प्रोवाइड की गई थी। कुछ बाकी बाहर डिस्ट्रिक्ट से भी फोर्सेस आई थी, जैसे पोलिंग ड्यूटीज़ के लिए हमने लगभग 30 से ज़्यादा कंपनियाँ धलाई डिस्ट्रिक्ट और उसके आसपास के डिस्ट्रिक्ट से मोबिलाइज़ की थी। तो अगर आप इन टोटल लें तो कहीं भी किसी भी तरह के किसी की इंजरी की कोई कंप्लेन नहीं है, किसी भी वोटर अथवा पुलिस स्टाफ के किसी भी तरह के प्रॉपर्टी डैमेजेस की कोई भी कंप्लेन नहीं है, और कोई डायर थ्रेटनिंग की भी कोई कंप्लेन नहीं है। हाँ, कुछ कंप्लेन थी कि वोटर्स को इंटीमेट किया गया है, या अथवा कई जगहों पे उनको जाने से रोका गया है, अथवा पोलिंग एजेंट को धमकाया गया है। इस तरह की कंप्लेंट फील्ड पे हम लोगों ने सेक्टर ऑफिसर जो हमारा पुलिस सेक्टर ऑफिसर है, सिविल सेक्टर ऑफिसर है, इनसे हम लोगों ने वेरीफाई किया। मोस्ट ऑफ द कंप्लेन इसमें फॉल्स थी। मैं कहना चाहूँगा कि 10 और 15% केसेस में ही इस कंप्लेंट्स को फील्ड पे वेरीफाई किया गया है और एडिक्वेटली मेजर्स लिए गए हैं। खासकर जो मोहनपुर एरिया है उसमें कुछ अरेस्ट भी किए गए हैं, और बाकी सब एरियाज़ जो हैं उनमें प्रिवेंटिव डिटेंशन भी किया गया था। जैसे रामनगर में कुछ जगहों पे प्रिवेंटिव डिटेंशन किया गया, और उसके बाद ये जो कंप्लेंट्स थी इनकी जो थी 9 बजे के बाद ये कंप्लेंट्स काफ़ी कम हो गई, और मैं ज़्यादातर जगहों पे बहुत ही अच्छे तरीके से सुचारू रूप से इलेक्शन हुआ। इसमें सीनियर ऑफिसर जो थे एडमिनिस्ट्रेशन के और पुलिस की तरफ से, ये भी फील्ड में गए थे। इवन बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन हमारे जो ऑब्जर्वर्स थे, जनरल पुलिस और एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर का भी था, और सभी के सहयोग से, खासकर मैं पॉलिटिकल पार्टीज़ का धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन सभी के सहयोग से स्मूथ और पीसफुल और फेयर मैनर में आज का इलेक्शन, अभी तक का इलेक्शन पॉसिबल हो पाया है।